हुआ था, क्या कहा था बीजेपी ने, क्या कहा था? पत्थरबाजी खत्म हो गई, टेररिज्म खत्म हो गया। आप बताइए, ये मोदी सरकार की नाकामी है। राजौरी में, जम्मू में ये टेररिज्म फैल रहा है। जम्मू में अब ये कैसा है भैया कि टेररिस्ट कैसा आके मार के जाते हैं? ये मोदी सरकार की नाकामी है। डिमोनेटाइजेशन में तो बड़े दावे किए थे आपने, और आज राजौरी में जिन लोगों को मारा गया उसका कंडेम करते हैं। और ये बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है, फेलियर है उनका। ये कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, अब तो जम्मू में आ गया, जम्मू में आ गया ये। अब आप बताइए इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? पॉलिटिकल फेलियर है मोदी सरकार का। यकीनन टेररिज्म पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा कि 370 हटा दिए तो सब खत्म हो गया। कहां खत्म हो रहा है? सबको मालूम कि टेररिस्ट फर्स्ट जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये इन इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बराबर कुछ ना कुछ करते, तो आपको तो चौकन्ना रहना चाहिए था। और आप नहीं है, चौकन्ना नहीं है। आपकी नाकामी, आपका फेलियर है। भारत के लोगों की मौत हो रही है वहां पर। दिल्ली में जो हादसा हुआ है सर, मैं जैन समाज के लोगों के साथ हूं। जो फैसला बीजेपी की सरकार जब झारखंड में थी लिया गया था, उनके उस मंदिर के बारे में, उसको झारखंड की सरकार को वापस लेना चाहिए। और जो जैन मंदिर पर हमला हुआ था गुजरात में, उस पर गुजरात के मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। वजह क्या आप बता रहे हैं? आप अपनी तरफ से क्या कहते हैं? अरे वजह भाई उनका रिलीजियस प्लेस है, वहां पर आप शूटिंग कर रहे हैं। वहां पर उनके उस मंदिर में, झारखंड में आप क्या क्या, मैंने वो जगह उनके लिए एक पवित्र जगह है उनके लिए। आप वहां पर क्या कैसे तमाशे हो रहे हैं? वहां पर गलत है वो, बिल्कुल। भाई छोटा समाज है तो उनके भी तो कोई वैल्यू है, उनकी भी तो फीलिंग्स है, उनके भी तो रिलीजियस रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके उस चीज को। हल्द्वानी को लेकर क्या कहेंगे आपकी तरफ से? मोदी सरकार रेगुलाइज करती है दिल्ली में चुनाव से पहले करती है। यहां पर 2016 में वही स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। आज वहां की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है, जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। जो कि हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है, और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, या तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है, तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान है, गरीब है पूरे। इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? दिल्ली में जो हादसा हुआ है, जगह देंगे तो फिर क्या आपके लिए ठीक रहेगा? क्या अगर उनको कहीं और जगह दी जाएगी तो क्या आप उसके लिए मानेंगे? शुक्रिया। आप, हमारा पहला रिक्वेस्ट ये है भारत के प्रधानमंत्री से कि इन लोगों का बेघर मत करिए। ये बरसों से वहां पर रह रहे हैं, रो रहे हैं औरतें,
रोड पर बैठी हुई है पिछले 4 दिन से। कंटिन्यूस हमको फोन आता है, मैसेजेस आते हैं कि 4 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, हम क्या करेंगे, हम वहां पर कहाँ जाकर रहेंगे, हम लोग किधर जाकर रहेंगे। अरे आप इनको इंसान के तौर पर देखिए भाई, इनकी मदद करिए। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इनको आप बेघर मत करिए। सर राजौरी में मिलिटेंट्स फायरिंग में मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें अभी डिसेंट जजमेंट भी है। अब ये मेरे को बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये कोई बोलेगा कि भाई ये रेलिवेंट, इट इज़ नॉट, ये रेलिवेंट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो बड़ा एब्सर्ड है। तो मेरे समझ ताजुब की बात है। ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ उससे हमारा मतलब नहीं, क्या मतलब। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, वजीर आजम ने देश के सामने पुकार कर कहा कि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आप ये बताइए कि ये कोई एक विम्सिकल बात है कि ऐसा डिमोनेटाइजेशन करके टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है फिर? अब आप सुनिए हमारी बात को, इसमें 6-7 पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करने का ये पर्पस, टेररिज्म काउंटर करने का जो मकसद था, ये सब विम्सिकल था, ये सब था ही नहीं है। ये एक सरासर गलत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उनकी सरकार ने लिया, और जिससे वो जो कह रहे थे उसका मकसद ही हासिल नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे 86% करेंसी को नरेंद्र मोदी ने रात में 8 बजे उसको डिनोटिफाई कर दिया। कितने लोग मरे? 100 लोग मरे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? लाखों लोगों का रोजगार से आपने महरूम कर दिया। अब आप एक नैरो लीगल ग्राउंड के ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते आप सरकार। भाई इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देश के प्रधानमंत्री पैदा होती है। आप क्या भूल गए कि प्रधानमंत्री को स्पीच जो ने तकरीर में अपनी भाषण में कहा था कि घर में शादी है और पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे थे। पूरे इस मुल्क की गरीब आवाम रो रही थी, वजीर आजम, प्रधानमंत्री हंस रहे थे। रिजर्व बैंक ने ये कहा कि 32.18 लाख कोर करेंसी अब सर्कुलेशन में है। 31.18 लाख करोड़ करेंसी सर्कुलेशन और इंडिया अभी माने डबल हो गया। उस वक्त 17.97 लाख करेंसी यूज में था बिफोर डिमोनेटाइजेशन 2016 में। अब कितना है भैया? 32.18 लाख। ये आरबीआई के फिगर है। 99.30% डिमोनेटाइज मनी अब सिस्टम में आ गया। इसका मतलब कि ब्लैक मनी रिकवरी नहीं हुआ, खाली 0.002% फेक करेंसी को कैप्चर किया गया। आरटीआई रिप्लाई में आरबीआई ने कह दिया कि डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट। आरबीआई ने कहा कि आरबीआई डिड नॉट बिलीव दैट डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट इन रिकवरिंग ब्लैक मनी। ये उनका बोलना है। अच्छा, अब आप ये बोलिए कि जीडीपी ग्रोथ गिरा नहीं गिरा डिमोनेटाइजेशन गलत फैसले की वजह से प्रधानमंत्री के। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2016-17 में 8.3% था। उसके बाद क्या हुआ? 2019-20 में 4% पे आ गया, पैंडेमिक से पहले। 8 से 4% पे आ गया डिमोनेटाइजेशन करने पर। अच्छा, और एक चीज, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जिसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट में अपने कहा कि 50 लाख लोगों की नौकरियां चले गई डिमोनेटाइजेशन की वजह से। आप लोग बाजा बजाओ मीडिया वाले, 50 लाख की रिपोर्ट उनकी है। दूसरी बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन से 5 years प्रायर टू डिमोनेटाइजेशन हाउसहोल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी एवरेज एट 3.06% ऑफ ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम।
This went up sharply to 4% of GNDI in 2017-18. अब आप बोलिए liabilities went up by 83% from rupees 370,964 crore in 2016-17 to 6,79,349 crore in 2017-18. इसका मतलब क्या है कि in other words more and more people had taken out loans. आफ्टर डिमोनेटाइजेशन सब लोग लोन लेना शुरू कर दिए. और एक बात आप सुनिए, मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी 60% था मेक इन इंडिया जब लॉन्च हुआ था, आज 13% है. टोटल जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 5.7 करोड़ टू 2.7 करोड़ आफ्टर 2016. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.1 करोड़ थे, डिमोनेटाइजेशन के बाद 2.7 करोड़ हो गए. और एक बात आप लोगों को समझाने के लिए, आज भारत में 5 करोड़ भारत के लोग नौकरियों में हैं, जिसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60% यूएस में है, 70% चाइना. ये एक घिनौना और बर्बरियत की एक मिसाल है. अफसोस इस बात का होता है कि हमारे इस अजीम मुल्क में ऐसे मर्द हजरात हैं जिनके दिलों में एक नफरत है खवातीन के बारे में. माने बर्बरियत, हैवानियत की मिसाल है जो दिल्ली में हुआ है. टक्कर मारते हैं और उस लड़की को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है उसमें. जितना भी इसकी मजम्मत की जाए, कंडेमनेशन किया जाए, कम है. और ऐसे क्रिमिनल एक्शंस में सख्ती के साथ इनके ऊपर केस चलना चाहिए. और प्रोसिक्यूशन का, सरकार का काम यह है कि उनको सजा दिलवाए, पूरे एविडेंस जमा करके इस केस को स्ट्रांग बनाकर उनको सजा दिलवाए. जब तक इनको आप सजा नहीं दिलवाएंगे ऐसे ही करते रहेंगे. एक टक्कर मार दिया, कोई बच्ची को घसीटते लेके जा रहे हैं, क्या है भाई ये? और वो भी मुल्क के दारुल हुकूमत में, कैपिटल में ये हो रहा है. सर इंग्लिश में हो गया, अब इंग्लिश में नहीं होता. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60% यूएस में है, 70% चाइना में है और 40% भारत में है. अब आप बाजा बजाओ, विश्वगुरु बोलो. 5 crore fewer Indians are working today than where before Modi became Prime Minister. Labor force participation 60% यूएस में है, 70% चाइना में है और भारत में खाली 40% है. लोएस्ट इन साउथ एशिया है. भारत के प्रधानमंत्री वो इंडिया की वर्क फोर्स को श्रिंक कर दिए. ये लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस है. आप कितना अनएम्प्लॉयमेंट है? 6% के ऊपर है. कितना इन्फ्लेशन है? 6% के ऊपर है. अब आखिरी बात यह है कि ये जो है ये आर्टिकल 308 का ये मास ग्रॉस वायलेशन है. और हम आपके जरिए से देश के प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आप डिमोनेटाइजेशन डे मनाइए ना, मनाइए डिमोनेटाइजेशन डे. आपने कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो गया, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे? अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेस था तो हम चैलेंज कर रहे बीजेपी से, चलिए आप सक्सेस मानते तो मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? नोटबंदी दिवस मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मालूम कि नोटबंदी से महिलाएं, डेली वेज वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मेसन्स, ये सब बर्बाद हो गए. इसका सोशल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर. अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप बाजा बजाइए, मगर ये सच्चाई है नहीं. हम जो मुद्दे आपके ये जो सामने रखे आपके, नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाती बीजेपी? मनाइए ना. चलिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बोल रही है कि 50 लाख लोगों की नौकरी चले गई, 100 लोग मर गए. आज कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है? 32.18 लाख करोड़ करेंसी सर्कुलेशन में.
जब 17.97 लाख करोड़ थी और 99.30% डीमोनेटाइज पैसा जो हुआ तो सिस्टम में वापस आ गया। अब ये क्या है बताओ आप। चलिए नेक्स्ट सवाल आप। जय